अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट्स। यानी हम रेडियस को डेरिवेट करेंगे nth ऑर्बिट में। nth ऑर्बिट हमारे पास क्या होते हैं? कोई भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग रिवॉल्व होते हैं ऑर्बिट में। तो हम ऑर्बिट से, डिफरेंट ऑर्बिट से न्यूक्लियस का जो रेडियस है उसको क्या करेंगे? डेरिवेट करेंगे। इसके लिए हम क्या लेंगे? हाइड्रोजन एटम को। हाइड्रोजन एटम के सराउंडिंग हम सब जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे v से, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा? E, और मास कौन सा होगा? m। और इसका जो रेडियस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक जो रेडियस होगा उसे हम क्या नेम देंगे? r का। कोई भी चीज जब सेंटर में मूव कर रही हो तो उसपे दो टाइप की फोर्स लगती है। फर्स्ट वन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेकंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स जैसा कि पैटर्न में हमने फ्लावर पेटल्स में पढ़ा हुआ है कि वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो सिमिलरली ये फोर्स क्या करती है? सेंटर के ऑब्जेक्ट को सेंटर के नजदीक लेके आती है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दूर लेके जाती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स होगी वो क्या होगी? यहाँ पे स्टूडेंट प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इस चार्ज को हम इसमें प्लस करेंगे तो नीचे हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होगा। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? mv स्क्वायर ओवर r। इसको सेम एज इट हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, जैसे कि कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व होता है अराउंड द न्यूक्लियस विद मास m के साथ, एंड वेलोसिटी v, एंड r इज द रेडियस, एंड E is the charge। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम राइट करेंगे, जो कि है F is equal है GE2 4 pi एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है? वैक्यूम परमिटिविटी। व्हाट इज वैक्यूम परमिटिविटी? वैक्यूम परमिटिविटी स्टूडेंट्स एबिलिटी है किसी भी मीडियम की कंडक्ट करने की इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। स्टूडेंट सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों फोर्सेस को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। अब जब हम इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन करेंगे तो ये R जो है इस R के साथ कट हो रहा है, तो इस R को हम बाहर निकालेंगे, ऊपर 3E2, और ये आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इसे हमने मल्टीप्लाई करके राइट कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने बहुत पास्टुलेट में डिस्कस किया था एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल nh/2π। तो यहाँ से हमें v2 की वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू हम एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूला से निकालेंगे। mvr इक्वल है nh/2π। तो इसका वेलोसिटी का हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। वेलोसिटी का स्क्वायर रूट लेके स्टूडेंट्स हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। जब इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो यहाँ पे जो होगा इसकी वैल्यूज ऊपर आ जाएंगी और नीचे वाली वैल्यूज ऊपर चली जाएंगी, ऊपर वाली वैल्यूज नीचे आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो सेम रही, और v स्क्वायर की वैल्यूज नीचे वाली ऊपर आ गई, ऊपर वाली नीचे आ गई। तो यहाँ से जो आपस में कट हो रहा है हम उसको क्या कर देंगे? कट कर देंगे। अब इधर देखिए जरा, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक r इधर से बचा, इधर है पाई, एक पाई से कट हो गए, एक पाई बचा, और एक m। तो यहाँ से हम r को बाहर निकालेंगे। जब r को हम बाहर निकालेंगे तो ये वैल्यू जो है ऊपर चली जाएगी और ये हमारे पास नीचे आ जाएगी। तो सेम हमारे पास क्या होगा? r इक्वल है एप्सिलॉन नॉट n स्केल ओवर GE2 पाई m। इसका क्या मतलब हुआ कि रेडियस ऑर्बिट के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना भी कोई रेडियस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के नजदीक होगा उतना ही उसका रेडियस कम होगा, और जितना ही ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होगा उतना ही उसका रेडियस क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ पे इस सारी वैल्यूज को हम ब्रैकेट में ले लेंगे। r इक्वल होगा n ऑर्बिट के, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या करना था, डेरिवेशन ऑफ रेडियस, यानी रेडियस को हमने डेरिवेट करना है डिफरेंट ऑर्बिट्स में। तो इसकी हम कैलकुलेट से बाय पुटिंग वैल्यूज एप्सिलॉन नॉट एस के पाई एम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिट्स की वैल्यूज आ जाएंगी। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।